हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 एंड 3.0 इन दोनों से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। सबसे पहले जो टीआरई 3.0 आपका होने वाला है उसकी एग्जामिनेशन डेट को लेकर अपडेट आया है। और दूसरी बात, जो आपका टीआरई 2.0 हुआ था फ्रेंड्स, अभी आपका कैंसिल हो सकता है। जी हाँ, पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके पीछे का रीज़न जो है मैंने आपको कल भी बताया था। रीज़न ये है कि जो चेयरमैन थे, पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है। तो उससे रिलेटेड जो अपडेट है वो हम देखेंगे। साथ ही साथ टीआरई 3.0 आपका कब होगा, अब ये जून में होगा या फिर जुलाई में जाएगा? क्योंकि देखिए, अगर टीआरई 2.0 में अतुल प्रसाद जी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन अभी आई है, अगर वो सच होती है तो फिर आपका टीआरई 3.0 पर भी इसका असर पड़ेगा। ठीक है, क्या असर पड़ेगा अभी हम इसको समझेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो अपडेट आया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हम बात करेंगे, और एज रिलैक्सेशन को लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट आप लोगों के यही है कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ भी हम समझेंगे। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। ये देखिए, सबसे पहली अपडेट जो है, देखिए जैसा कि मैंने आपको कल दिखाया था, जिन भी स्टूडेंट्स ने देखा होगा उन्हें पता भी होगा, टीआरई 2 और टीआरई 1 से रिलेटेड अतुल प्रसाद सर के ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई है कि इन्होंने पेपर लीक करवाया था और सबसे बड़े मास्टरमाइंड यही हैं। इसको लेकर एफआईआर दर्ज करवाई थी कल, वो मैंने आपको दिखाया था, एक स्टूडेंट द्वारा करवाई गई थी। अमरेश कुमार स्टूडेंट का नाम है। तो उन्होंने खुद ये चीज़ लिखी थी कि अतुल प्रसाद जी ने मुझे कॉल किया था, मोबाइल नंबर्स भी दिए थे, उनकी वाइफ का नेम भी दिया हुआ था, कि उन्होंने खुद ही बोला था कि आप पैसे दीजिए, हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे और आपके साथ में जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे आप कहिए। तो उस स्टूडेंट का कहना था कि पैसे देने के बाद भी उन्होंने सिलेक्शन नहीं दिलाया, इसलिए उसने केस यहाँ पर दर्ज कर दिया है। तो देखते हैं फाइनली जो भी चीज़ें निकल कर के आएंगी। फिलहाल अतुल प्रसाद जी के ऊपर पूरा अब ये शक बैठ गया है। अब शक करने का रीज़न क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना, लगातार बहुत सारे स्टूडेंट्स द्वारा ट्वीट किया जा रहा है कि यस, अतुल प्रसाद सर जो कि आपके उस टाइम पर चेयरमैन थे टीआरई 2 के टाइम पर, उन्होंने पेपर लीक करवाया था और पूरी गड़बड़ी करवाई थी। अब गड़बड़ी क्यों करवाई थी, देखिए उसके पीछे का रीज़न बहुत सारे लोगों द्वारा दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला, शक की सुई तो उसी दिन से है जब से ट्विटर पर एग्ज़ाम का टाइम चेंज किया और कहा चक्रवात के कारण ट्रेन लेट है इसलिए टाइम बदल रहे हैं। याद करिए कितने लोग बिहार के परेशान थे, लेकिन वहीं लोग लेट से पहुंच रहे थे जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे आंसर याद कर रहे थे और उन्हें लेट हो रहा था। कहने का मतलब ये है, टीआरई 2 की हम बात कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ था कि आपकी एग्जामिनेशन की टाइमिंग जो है चेंज कर दी थी, और ये सब हो रहा है किसकी अध्यक्षता में? अतुल प्रसाद जी की। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर इसीलिए केस भी फाइल हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एग्जाम के दिन टाइम चेंज हो गया। आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लीजिए फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन का टाइम जो है ना कभी चेंज नहीं होता है, कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप खुद बताइए, बीपीएससी टीआरई से अदर आपने जो भी एग्जाम दिए होंगे, कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम के दिन ट्रेन लेट होने की वजह से एग्जाम की टाइमिंग चेंज कर दें? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, बट यहाँ पर पॉसिबल हुआ। तो इसलिए सबसे पहले तो शक इस वजह से भी जा रहा है कि ये चीज़ इन्होंने करी थी। दूसरा, सबसे ज़्यादा ये बोला जा रहा है कि जो पेपर लीक करवाए गए थे उसमें उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनका सिलेक्शन हुआ था, यानी कि अतुल प्रसाद सर ने उत्तर प्रदेश के लोगों को सिलेक्शन दिलाना था, इसलिए ये सारी चीज़ें उन्होंने करी थी। अब दूसरी अपडेट मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे एग्ज़ाम का टाइमिंग 2 घंटा के लिए आगे बढ़ाया गया, फिर सब्जेक्ट क्वालिफाइंग हटाया गया, उसी समय से तय हो गया कि बीपीएससी में कुछ गड़बड़ है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट जो था ना आपका, सब्जेक्ट क्वालिफाइंग यानी कि जो आपका भाषा अर्हता थी वो यहाँ पर हटा दी थी। आपको याद होगा, आपने एग्ज़ाम भी दे दिया था और जब रिज़ल्ट आने वाला था तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला भाषा अर्हता को हम कैंसिल कर रहे हैं। आपको याद होगा अतुल सर का जो खुद का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस वाला वीडियो क्लिप भी मैंने आपको दिखाया था। उन्होंने बोला हम भाषा अर्हता ख़त्म कर रहे हैं, और उसके मार्क्स किसी को भी नहीं दिए गए, यानी कि भाषा के नंबर देखे ही नहीं गए, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर था। इसका मतलब उसमें ये हुआ था कि जो लोग भाषा में फेल भी हुए होंगे ना, 0 मार्क्स भी लाए होंगे, उनका भी सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, आगे देखिए, फिर अतुल प्रसाद केस का धमकी देने लगे। ये आदमी, ठीक है, ये सब अलग चीज़ें हैं। उसके बाद अतुल सर ने बोला भी था कि अगर आप लोग कुछ बोलेंगे तो आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा, आपका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा, ये चीज़ भी बोली थी। ये भी आप लोग मानते हैं। और दिखाते हैं आपको और क्या अपडेट आ रही है। समय 2 घंटा बढ़ाना, लैंग्वेज पेपर हटाना, सिलेबस नहीं देना, बाल विकास हटाना,
सारा प्रोसेस जल्दीबाजी में करना, स्टूडेंट को धमकी देना, धारा 144 लगाना। देखिए धारा 144 भी लगी थी, इसमें क्या होता है कि वहाँ जाकर आप लोग अपनी बात नहीं रख सकते हैं, इसलिए धारा 144 भी लगाई थी। ये सब काफ़ी है, किसी को भी शक होगा ऐसा करने से। तो लोगों द्वारा यही कहा जा रहा है कि यस उस टाइम पर ये सारी प्रोसेस हुई थी, तो हो सकता है कि पेपर में गड़बड़ी हुई हो। और उस टाइम पर जो चेयरमैन थे, मैंने आपको बताया वो कौन थे, अतुल प्रसाद सर थे। तो कहने का मतलब है कि जो पूरा शक है अभी इनके ऊपर इसलिए भी जा रहा है क्योंकि जो अमरीश कुमार हैं, एक स्टूडेंट हैं, ये देखिए मैंने आपको कल दिखाया था, इन्होंने यहाँ पर पूरी FIR बना करके लिख दी है कि किस तरीके से उन्होंने मुझसे पैसे मांगे, और पैसे देने के बाद भी ये देखिए व्हाट्सएप पर बात हुई थी, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि मेरे पास सारे साक्ष्य भी हैं, यानी कि प्रूफ भी हैं कि किस तरीके से ये सारा प्रोसेस हुआ था, और यहाँ पर पूरा अपना एड्रेस भी दिया हुआ है उन स्टूडेंट ने। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं अभी TRE 2 की, ठीक है। तो TRE 2 में गड़बड़ी वाली चीज़ें सामने आ रही हैं। अब आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या TRE 2 कैंसिल हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कैंसिल जब कोई भी एग्ज़ाम जैसे कंडक्ट हो जाता है और लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, ज्वाइनिंग हो जाती है, ज्वाइनिंग होने के बाद पेपर कैंसिल होना बहुत ही इम्पॉसिबल लगता है। मतलब आप ये मानकर चलिए जब बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रूफ मिल जाएंगे, तभी आपका पेपर कैंसिल होगा, अदरवाइज़ नहीं होता है। तो देखते हैं फाइनली क्या चीज़ें निकल कर सामने आ रही क्या आती हैं। जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इसलिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स TRE 3.0 के एग्जामिनेशन डेट की, क्योंकि देखिए अभी TRE 2 की अब फिर से जांच स्टार्ट कर दी है EOU की टीम ने। तो अब हो सकता है कि TRE 3 के ऊपर भी इसका कुछ असर पड़े, लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम आपका जून में ही होना है। जी हाँ, TRE 3 का जो एग्ज़ाम है ना वो जून में ही होना है। और जून में कब, आप जानते ही हैं अभी इलेक्शन चल रहा है, और इलेक्शन के टाइम अब देखिए लास्ट डेट मैं आपको बता देती हूँ, मतों की गणना होनी है 4 जून को। तो 4 जून से पहले तो एग्ज़ाम पॉसिबल है ही नहीं। आपका ये एग्ज़ाम जाने वाला है 7 जून के बाद। आप ये मानकर चलिए 10 जून के आसपास आपका TRE 3 का एग्ज़ाम हो जाएगा। और जो हमको रजनीश कुमार जी द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई थी, आप जानते हैं उनको, न्यूज़ 18 के संवाददाता हैं, बिहार से ही कनेक्टेड हैं। तो उन्होंने बोला है कि अभी ये इन्फॉर्मेशन आई है उनकी तरफ से कि 7 से 15 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप यही मानकर चलिए फ़िलहाल फ्रेंड्स, क्योंकि उनके द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो हमेशा ऑथेंटिक ही रहती हैं। तो आपकी एग्जामिनेशन डेट बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होंगे ना, वैसे ही आपकी एग्जामिनेशन की डेट आ जाएगी। और 2 दिन पहले आप जानते ही हैं आप अपना फाइनल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, और 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 10 से 15 जून आप ये मानकर चलिए एग्ज़ाम कन्फर्म है, ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। अब ये मत सोचिएगा कि हमारा एग्ज़ाम जो है जून के बाद होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे हैं कि शायद TRE 3 अब नहीं होगा, क्योंकि TRE 2 में गड़बड़ी वाली चीज़ें सामने आ रही हैं। तो देखिए ये जो सामने आ रही हैं ये तो ठीक है, ये चलता रहेगा प्रोसेस, लेकिन TRE 3 का एग्ज़ाम भी आपका कंडक्ट करवाना है इन्होंने, क्योंकि उसके बाद ये चाह रहे हैं TRE 4 भी आपका अगस्त में हो जाए। और TRE 4 अगस्त में होगा तो TRE 4 में तो खैर बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो जाएगा। 1 लाख से ऊपर वैकेंसीज आएंगी ऐसा बोला गया है, क्योंकि BPSC में आप देखते हैं ये लोग बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम देंगे, ये अतुल प्रसाद सर ने खुद ट्वीट करके बोला था, मैंने आपको दिखाया भी था उस टाइम पर, जनवरी की ये बात है। TRE 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम देंगे, ये उन्होंने ट्वीट करा, और बाद में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया ही नहीं। तो TRE 2 का अभी तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया है फ्रेंड्स। तो अगर TRE 2 का ये नहीं देंगे तो TRE 3 का भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अभी TRE 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर मांग चल रही है, आप देख ही रहे होंगे, ट्विटर पर कैंपेन भी चल रहा है। देखते हैं आयोग की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता है। जैसे ही कुछ भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग प्रिपरेशन करते रहिएगा TRE 3 की, क्योंकि एग्ज़ाम जून में ही होगा फ्रेंड्स। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो देखिए एज को लेकर आप लोगों के बहुत ज़्यादा डाउट हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि एज रिलैक्सेशन इस बार इन्होंने नहीं दिया है। जबकि TRE 1 और TRE 2 में आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिला था, लेकिन TRE 3 में इन्होंने नहीं दिया है। अब इस वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी एज जा चुकी है अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इसके लिए भी अभी मांग चल रही है। आप देख ही रहे होंगे पटना में महाआंदोलन भी चला था कि एज रिलैक्सेशन दीजिए 10 साल का, अदरवाइज़ हम फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी तक तो BPSC ने कुछ भी डिसीजन नहीं लिया है, क्योंकि अगर ये डिसीजन लेते तो ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल देते, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं भी डालते तो ट्विटर के माध्यम से कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, जो ऑथेंटिक रिसोर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑथेंटिक रिसोर्सेज से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
तो फ्रेंड्स अगर दिया जाएगा, कुछ भी अपडेट आएगा आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग एक्स पर एक्टिव रहा कीजिए, यानी कि ट्विटर पर एक्टिव रहा कीजिए। वहाँ पर जितना हो सके आप ट्वीट किया कीजिए, क्योंकि जब हम कैंपेन चलाते हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट सपोर्ट करते हैं और कुछ दिनों तक वो ट्रेंडिंग पर भी रहा था, अगर आपको याद होगा तो। लेकिन अभी वो ट्रेंडिंग पर नहीं है, लेकिन हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, आप भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो यही सारी अपडेट थी फ्रेंड्स आज के लिए। बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आती रहेंगी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। और जो भी स्टूडेंट सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डेली इवनिंग 6 बजे हमारी क्लासेस होती हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं उनको। और हम TRE 3 की क्लासेस भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।